तो सभी को झारखंडी जोहार। तो आज हम लोग रांची के पावन धरती पर अनगढ़ा क्षेत्र में आए हुए हैं। एक हमारे झारखंड की लोक कला संस्कृति को बचाते हुए एक यहाँ पे जंगलों के बीच हमारे इस क्षेत्र में बोनिया ऑर्गेनिक रिसोर्ट का उद्घाटन था, जिसमें हम लोग आए हुए हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हमारी झारखंडी संस्कृति की पहचान, आदिवासियों की पहचान, एक मुखौटा जो हमारे झारखंडियों की अपनी पहचान है, वो सबसे पहले एंट्रेंस में ही है। उसके बाद इधर हमारे झारखंड के मशहूर कलाकार साथी सब आए हुए हैं, जिसमें इस दीवार पर अपनी पेंटिंग दर्शा रहे हैं। और सबसे मशहूर हमारे झारखंड के मशहूर माटी कलाकार, जो खुद को माटी कलाकार के नाम से जानते हैं, धनबाद के रहने वाले हैं, उनका पेंटिंग आज पूरे झारखंड में धमाल मचा चुका है। उनके सभी पोस्ट आजकल वायरल जाते हैं। वैसे शख्स आज हमारे साथ हैं, हमारे बड़े भाई महावीर सामी दादा। तो सबसे पहले महावीर सामी दादा का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए, झारखंडी जोहार दादा। झारखंडी जोहार, खतियानी जोहार। तो सबसे पहले बताइए, आप कैसे हैं? सब मस्त हैं। और रांची वासियों ने, मैंने जो भी है, विनय सर ने मुझे आमंत्रित किए जी। ये जो बोनिया ऑर्गेनिक रिसोर्ट है, आज पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में हम लोग धनबाद से आए हैं चल के, क्योंकि मेरा माटी क्रांतिकारी चित्रकार से मतलब हम जाने जाते हैं उस नाम से। तो सर ने आमंत्रित किए हैं कि मेरे इधर भी मतलब पर्यावरण दिवस पे बाउंड्री वाल है, तो झारखंडी संस्कृति के चित्र बनाने हैं। तो मैं आया और काम शुरू किया। तो सबसे पहले दादा, मैं जब से आपको जान रहा हूँ, करीब 3-4 साल से मैं आपसे परिचित हूँ। तब पहले आप गुजरात में थे, उसके बाद इधर झारखंड की तरफ रुझान, आपको झारखंडी कला की तरफ रुझान कब से हुआ? झारखंडी कला की ओर दरअसल में ये जो भाषाई आंदोलन हुई थी धनबाद बोकारो में जी, तो उसमें हम लोग मैंने मानव श्रृंखला 4-5 लोगों से हम लोग एकजुटता का परिचय दिए हैं कि मैंने भोजपुरी और मगही कहीं ना कहीं हम लोग का मतलब ये हम लोग का पुरखों का ये भाषा हम लोग का नहीं है और राज का नहीं है। तो जिसके कारण मैं भी, समाज कला होता है, समाज का दर्पण होता है, मैं भी उसी समाज से पला बढ़ा हूँ। जब मेरे भाई लोग, बड़े लोग, सहपाठी लोग सभी जब मानव श्रृंखला कर रहे हैं, तो मैं भी राज का चित्रकार होने के नाते मेरा भी दायित्व बनता है, मैं कला से क्रांति करूं, लोगों को जागरूक करूं। जो हम लोग का राज का अस्मिता है, पहचान है, उसको मैं कला के माध्यम से उसको लोगों तक जागरूक करूं। जी। तो आप जब से भाषा आंदोलन शुरू हुआ, जो जयराम दादा के नेतृत्व में था, अभी जयराम दादा का कोई परिचय का मोहताज नहीं है, और उसी भाषा आंदोलन से आप जो है अपनी संस्कृति को पूरे झारखंड में लेके आ रहे हैं। तो सबसे पहले तो उसके लिए बहुत बहुत आभार आपका। और आज यहाँ पर जो हम लोग अनगढ़ा में आए हुए हैं, तो ये इसमें आप किनके आमंत्रण पे आए हुए थे? इसमें विनय सर आमंत्रित किए थे। 1 सप्ताह पूर्व में उन्होंने बोले थे कि महावीर जी, इसमें हम लोग का बोनिया ऑर्गेनिक रिसोर्ट है, तो इसमें ओपनिंग है पर्यावरण के दिवस पे जी। तो मैं बोला बिल्कुल पहुंचेंगे। जब आप माटी क्रांतिकारी चित्रकार को आमंत्रित किए हैं, और तो पूरा राज्य हमको भ्रमण करना है, कोई भी अगर मुझे आमंत्रित करते हैं तो मैं जाऊंगा और झारखंडी संस्कृति के चित्र ओके रहूँगा। तो मैं जब से देख रहा हूँ कि जब से भाषा आंदोलन के बाद आप फिर कभी रुके नहीं, भाषा आंदोलन के बाद भी आप जगह जगह जाकर पूरे झारखंड में अपने निःशुल्क सेवा देने का काम किया है। तो वो निःशुल्क सेवा जो आप दे रहे हैं, तो मतलब उसका मकसद क्या है? और अगर ठीक है आप निःशुल्क सेवा दे रहे हैं, तो उसमें आपके भी परिवार हैं, तो उनका मतलब वो आप आर्थिक स्थिति को कैसे मेंटेन करते हैं? दरअसल में कला इतनी महंगी विधाएँ हैं, चाहे मतलब गांव के लोग हो या शहर के, मतलब जो साधारण लोग हैं, मतलब जो नेता ना हो, जो नॉर्मल अपना ऑफिस वगैरह में कार्यरत हैं, वो कला के बजट को नहीं दे सकते हैं। तो जिसके कारण हमारे जो लोक कलाएँ हैं, लोक परंपराएं हैं हमारे पुरखों की, तो उसके चित्र बनेंगे कैसे? अगर इसी दीवार का अगर मैं किन्हीं से 60,000 बोलूँ, तो वो 60,000 बजट पे नहीं करना। जी जी बिल्कुल। और राज्य सरकार तो जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, उनको कला के, भाषा, संस्कृति
से कोई स्रोकर नहीं है, और जिसके कारण मैं निःशुल्क किया हूँ, ताकि मतलब एकदम कम बजट में, है ना, भले मुझे खटना पड़े 1 दिन 2 दिन 5 दिन 10 दिन, है ना, लेकिन फिर भी मैं इतना कोशिश कर रहा हूँ कि मैंने जो भी फिर भी हम लोग का जो जुड़ाव है, पुरखों का जो परब संस्कृति है, उसको एक लोक कला के रूप में वो निखरे, लोगों के बीच में जाए, ताकि मतलब जो भाषाई अतिक्रमण हुआ था, भविष्य में इस तरह के अतिक्रमण ना हो। मुझे दुख लगता है कि मतलब राज्य से इसी अभी तक कोई संस्थान भी नहीं है झारखंड में इसे लोक कला को लेकर। इसी माटी के नून भात खा के मैं चित्रकार बना हूँ, और मैं भी बिल्कुल अपडेट रहता हूँ। ये भाषाई आंदोलन दिसंबर से मैंने भोजपुरी मगही जिला नियुक्ति में लागू करवा दिए थे, तो मैं भी देखा न्यूज़ वगैरह, तो मुझे भी लगा कि अपने कला से क्रांति हम लोगों को जागरूक कर सकते हैं। जो हम लोग का परंपरा है, पर्व है, उसको हम क्यों ना लोक कला के माध्यम से उसको स्थापित करें। और देखिए कला जो होती है, मतलब कोई भी साधारण लोग उसका बजट नहीं दे पाएंगे, इसलिए मैं निःशुल्क किया हूँ कि ताकि मतलब हम लोग का संस्कृति भी वो लोगों के बीच में जाए, और लोगों को ज़्यादा मतलब ज़्यादा खर्च भी ना पड़े, इसलिए मैं निःशुल्क किया हूँ। और एक सवाल दादा आपसे कि आप इतनी गर्मी धूप में, अभी कड़ाके की धूप पड़ती रहती है, फिर भी आप जो है जगह जगह जाकर अपनी सेवा दे रहे हैं, तो वो मोटिवेशन आपको कहाँ से मिलता है? मोटिवेशन तो दरअसल में इस नून भात का में बहुत दम है, पावर है। आप यदि दिल से अपना स्टेट के लिए समझिएगा, तो बिल्कुल आपको खाना खाने का मन नहीं करेगा, आप में एक उदासी छा जाएगा। देखिए सभी का अपना चल रहा था, आज जैसे इतने आंदोलन हो रहे हैं, स्टूडेंट हैं, है ना, तो वो भी रोड में निकल रहे हैं, अपना राज का चीज़ों को, धरोहर को बचाने का कोशिश कर रहे हैं कि भोजपुरी मगही हम लोग का राज का नहीं है। आप इतिहास खोल के देख लीजिए, कभी भी हमारे पुरखे आदिवासी मूलवासी भोजपुरी मगही कभी नहीं बोले हैं। तो अब एनर्जी जो भी है, अब हम लोग राज के हैं, यदि आज हम लोग बचा के नहीं रखते हैं, तो आने वाले दिन में फिर हम लोग के नए पीढ़ी के लोग बोलेंगे ना कि आप लोग पढ़ लिख के जब अपने राज का भाषा संस्कृति को नहीं बचा पाएँ, तो धिक्कार है ऐसी ज़िंदगी का। तो हम लोग का प्रयास है कि जब तक हैं, मतलब तब तक निरंतर काम चलते रहेगा। राज के हर गांव घर तक मैं बिल्कुल मिलूंगा, और आप लोग भी देखते ही होंगे फेसबुक वगैरह से पूरे राजवासियों से बहुत प्यार मिल रहा है, चाहे पूर्वी सिंहभूम हो, कसमार हो, डुमरी हो, मैंने इतने जगह से, के हर एक कोने से आपको तो बहुत प्यार मिल रहा है। सभी ये को हम देख लोग रहे हैं कि कौन ऐसा जी। एक आर्टिस्ट है जो भूखे प्यासे डेली काम करता है, कभी थकता नहीं है, कभी रुकता नहीं है। तो वही है, आप लोग से, राजवासियों से एक सा प्रेम प्यार मिल रहा है, जिसके कारण निरंतर मैं काम कर रहा हूँ। तो एक और सवाल दादा, आप कला के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, तो झारखंड के कला क्षेत्र को आप अगले 10 सालों में किस नज़र से देखते हैं? कला के नज़र में हम देखिए 10 सालों में नहीं, वो तो बहुत लंबा बता दिए। हम तो 5 साल में पूरे राज्य में झारखंड की जो संस्कृति है उसको हम स्थापित करना चाह रहे हैं, उसका वीडियो के माध्यम से, चाहे मैगजीन के माध्यम से। अभी मेरा ये 7वां जगह है जब मैं निःशुल्क काम कर रहा। सबसे पहले मैंने मुकुंदा बस्ती में किया था होली के समय में, तो दूसरा उसके बाद मैं किया जाहिर थान दुगदा बांडी में, और तीसरा मैं किया पुपुनकी में, जोल्हाड़ी बस्ती में, और चौथा मैं किया सारे ढेला प्रांगण शिव मंदिर। उसके बाद में छठा किया पाथरडी कोलवास्ती में। उसके बाद फिर मैं अभी टाइगर जरमदा के घर में इनकम्प्लीट करके इधर आया हूँ, काहे कि इधर पर्यावरण दिवस थी, तो मैंने अचानक सर ने फ़ोन किया, तो ये 7वां जगह है जब मैं निःशुल्क कर चुका हूँ। जी। और इससे पहले भी हम देख चुके हैं, आप बहुत बार जिसे सैंड आर्ट भी बनाते थे, काफ़ी बार मीडिया में भी वो सारी चीज़ें आई। जी। तो वो सैंड आर्ट आप कहाँ पे बनाए और किस सैंड आर्ट प्रकार? भी मैं आर्ट फील्ड से हूँ, तो हर विधाएं में काम करता है, रुचि लेता हूँ। जैसे कभी कलर्स खेलना, कभी सैंड आर्ट करना। तो हम लोग जब BFA किए हैं, बैचलर ऑफ फाइन आर्ट, तो हम लोग फर्स्ट ईयर में ही किए हैं, 2008 में ही। अच्छा। हाँ, भले यहाँ के लोगों को लगता होगा कि ये सैंड आर्ट बाद में बना रहे हैं, लेकिन फर्स्ट ईयर में जब आर्ट कॉलेज में आपका एडमिशन होता है, जी। तो वहाँ ग्रुप में टीम लेके मैंने ले जाते हैं सैंड आर्ट बनाने के लिए। लेकिन हम लोग का इधर बड़ी नदी नहीं है, जिसके कारण या तो अपना व्यस्तता के कारण, लेकिन जब भी मुझे मौका मिलता है, घर में रहता हूँ, कोई ऐसा विशेष नेशनल लेवल का ओकेजन रहता है, तो मैं उसको कला के माध्यम से उसको उकेरता हूँ। सैंड आर्ट हो, स्लोगन राइटिंग हो, बिल्कुल। ताकि कला जो होती है समाज का दर्पण होता है, मतलब हम समाज से अलग नहीं हैं। तो बिल्कुल मेरा हर गतिविधि बचपन से ही मेरी चित्रकारिता समाज के लिए फ़ाइट की है, और अभी भी है और आगे भी रहेगी। और अंत में दादा आपसे एक और सवाल कि आप अभी झारखंड वासियों को अंतिम 2 शब्द में कुछ संदेश देना चाहें तो? हाँ बिल्कुल, हम आपके चैनल के माध्यम से अगर यदि मेरा कोई भी अगर इस तरह का मेरा इस वीडियो को देख रहे हैं, तो मैं यही कहूँगी कि हम लोग का जो पुरखों का जो पर्व संस्कृति है, उस ओर लौटिए
और नहीं तो फिर झारखंड का जो अस्तित्व है वो एकदम पूर्णतः धूमिल हो जाएगा। अभी ज़रूरत है हम लोग का जो भी है, जैसा भी आप माने जैसे गांव से हैं तो आपका जो लोक संस्कृति है, लोक परंपरा है, उस चीज़ को आप ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए, कि वही आपका निशानी है। आप जब पुरखों के ज़मीन को आप ले सकते हैं, है ना, कि वो मेरा पुरखों का बाप दादा का ज़मीन है, तो अपने पुरखों का संस्कृति को भी लेना चाहिए। इसके साथ हम वीडियो को एंड करना चाहते हैं, लेकिन एक सवाल दादा आपसे और रह गया कि आप 1932 के खतियान को लेकर क्या कहना चाहेंगे? 1932 का खतियान को लेकर तो हम यही कहना चाह रहे हैं कि 1932 तो उनको देना पड़ेगा, काहे कि आदिवासी मूलवासी का माने ये मांग है। तो आप राज्य सरकार रहे, चाहे विधायक रहे, चाहे जनप्रतिनिधि कोई भी रहे, वो राज्य के बाहर के थोड़े ना है। जब यहाँ समस्त लोगों का एक ही मांग है 1932 खतियान की झारखंडी है को, तो उनको तो झुकना ही पड़ेगा, इसमें कोई दो मत नहीं है। वो पूरा होगा, बहुत जल्द पूरा होगा। अगर नहीं होती है तो हम लोग कुमारों का सरकार बनाएंगे जयरामदा के अगुवाई में, और उसमें टोटल बिल्कुल पूरे राज्य से नए चेहरे रहेंगे, और जो हम लोग के राज्य का खतियान को लागू कर सके। अपना नया जो भी अब तक की जो भ्रष्ट राजनेता हैं उनको बिल्कुल पूर्णतः बहिष्कार किया जाएगा राज्य से। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद दादा, आप हमारे चैनल में आए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद दादा आपका भी। आपसे भी पहले मिले हैं, लेकिन अभी मैं रांची आया हूँ। लेकिन इतना दुखद है कि अभी तक कोई चैनल वाले को मैंने ये भी पता नहीं है कि माटी क्रांतिकारी चित्रकार मैंने रांची की धरती में आए हैं। उन लोग को सिर्फ भाषण को लोग खाली अपडेट करते हैं कि किसमें डायलॉग बोल रहा है। तो हम बोले राज्य का पहचान कोई नेता नहीं हो सकता है, कोई भी पार्टी नहीं हो सकती है। राज्य की पहचान सिर्फ भाषा, संस्कृति, कला हो सकती है। भले ही मेरे आज जो दिन मैं जितना तप रहा हूँ, मेरे कला को किसी भी चैनल में जगह नहीं दिया जा रहा है, लेकिन आने वाले दिन में मैं अपने लिए मैंने अपना राज्य के लिए काम कर रहा हूँ। भले चैनल में जगह मिले ना मिले, लेकिन दुख होता है कि जब आप चैनल हैं जोहार झारखंड और बहुत सारे चैनल हैं, है ना, सिटी चैनल, किसी में लेकिन अपडेट नहीं रहता है। रांची आया तो फिर मैं सोचा था यहाँ से जो भी है अच्छा कवरेज मिले, काहे कि राज का है एकदम चालू रोड है, यहाँ जोना फॉल है सामने, लेकिन सभी चैनल वाले सोए हैं। तो कहीं ना कहीं ये राज की भ्रष्टाचार को दर्शाता है कि आज जो हम लोग की संस्कृति है, वैसे चैनल को भी चला रहे हैं कोई बाहर के दूसरे राज्य के हैं, जो हम लोग बिल्कुल जो हम लोग का लोक परंपरा, लोक संस्कृति के चित्र हैं, उसको अपने चैनल में इसको चलाने में शर्म लग रहा है। जबकि वो चैनल से हम ही लोग का लाइक सब्सक्राइब से वो खा रहे हैं रोटी, लेकिन यहाँ की संस्कृति को अपने चैनल में चलाने में उसको शर्म लग रहा है। तो खैर कोई बात नहीं है, मेरे कार्य निरंतर चलते रहेंगे, और मेरे साथ समस्त झारखंड वासी हैं, जितने भी मेरे भाई लोग हैं, बड़े हैं, अभिभावक जैसे हैं ना, सब मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। तो चलिए, आपका भी चैनल का मैंने बहुत बहुत धन्यवाद कि मतलब आपने अपना कीमती समय दे के कड़ी धूप में आए, मुझसे बाइट लिए और तरह तरह की बातें हुई, तो मुझे कुछ हिम्मत लगा। और आजीवन मैं आपका आभारी रहूँगा। इसी के साथ खतियानी जोहार। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद दादा, आप भी अपना समय दिए, और हमारी शुभकामनाएं हैं कि आपकी कला झारखंड ने पूरे विश्व तक फैले, और इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपको झारखंड